मैं थोड़े ही दिनों में एक फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। आने के बाद फिर खत लिखूंगा। अपना और राधा का ख्याल रखना। तुम्हारा दोस्त गोपाल। अरे और राधा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आपने कम से कम मेरे बारे में सोचना तो शुरू किया। थैंक यू। नहीं, ये बात नहीं है राधा। गोपाल का खत आया था, इसलिए तुम्हारा ख्याल आया। मुझे भी गोपाल का खत आया और इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आई हूँ। ये क्या मजाक है, क्या पागलपन है? तुम दोनों ने मेरी पसंद, मेरी जिंदगी के फैसले आपस में बैठ के कर लिए। क्या मुझे मेरी जिंदगी, मेरी पसंद के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब ये है कि मैंने गोपाल से कभी मोहब्बत नहीं की। मैं उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। मगर गोपाल तो यही समझता है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। और सच मानो तो मैं भी यही समझने लगा था। मेरे डैडी ने ठीक ही कहा था कि मोहब्बत करने वाले दिल वही देखते हैं जो चाहते हैं। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, मगर कहना जरूरी समझती हूँ ताकि सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, करती थी, करती रहूंगी। और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं, इसका अभी इसी वक्त मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। राधा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। फिर तुमने इतने दिन मुझसे कहा क्यों नहीं? इतने दिन चुप, खामोश क्यों रहे? वाह मेरे दोस्त वाह। तुझ जैसे दोस्त अगर इस दुनिया में हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत। मुझे अगर इस दुनिया में कोई ख्वाहिश थी, कोई शौक था, तो मोहब्बत की इंतहा देखने की, दोस्ती की इंतहा देखने का। मगर तूने मुझे आज कमीनापन, फरेब और धोखे की इंतहा दिखा दी। मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले मेरी बात तो सुन ले गोपाल। मत ले मेरा नाम अपनी गंदी जुबान पर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। कृपया ध्यान दें, आईसी उड़ान 702 से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि सुरक्षा जांच के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। सर, सेठ जी आपको बाहर बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। अरे लेकिन अभी मेरे प्लेन का वक्त हो गया। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे भाई क्या बात है? क्या हुआ? कुछ बोलो तो। गोपाल जो हवाई जहाज में सफर कर रहा था वो क्रैश हो गया। मगर हो सकता है कि वो... काश ऐसा होता, मगर मरने वालों की लिस्ट में गोपाल का नाम भी लिखा है। एक दिन मैंने गोपाल से कहा कि बेटा, तू हमेशा अपनी मां के बारे में पूछता रहता है, कभी तूने अपने उस पाप के बारे में नहीं पूछा जिसने तुझे और तेरी मां को इतना दुख पहुंचाया है? वो हंस के बोला, क्या अंकल, मेरा दिल मां की मोहब्बत, प्यार से इतना भरा हुआ है कि इसमें किसी के लिए नफरत की कोई जगह नहीं है। जो मां से मिला है वही देकर जाना है, वही देकर चला गया। बेटा, हम सब पर उसके प्यार, उसकी मोहब्बत का कर्ज है जो हम कभी नहीं उतार सकते। मैं जब भी उससे कहता कि गोपाल पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बन जा, तो वो हमेशा कहता था कि अंकल, अगर कृष्णा बड़ा आदमी बन गया तो समझो मैं बन गया। मैं और कृष्णा अलग अलग थोड़े ही हैं। बेटा, अब तुम्हें अपने लिए नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा आदमी बनना होगा।
चलता हूं खरौना साहब, और आपसे वादा करता हूं कि उसके हर ख्वाब को मैं हकीकत में बदल दूंगा। राधा, मैं जानता हूं गोपाल के जाने से हम सबकी जिंदगी खाली और बेमकसद हो गई है, मगर ये तो सोचो, गोपाल अपनी जिंदगी जिया कैसे? दुनिया के सारे दुख और दर्द अपने दिल में दबाकर उसने दुनिया को क्या दिया? सिर्फ खुशियां ही खुशियां। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि गोपाल क्या देखना चाहता था। मेरी जिंदगी में सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी, और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां। बस राधा, हमें भी अपने दुखों को दबाकर गोपाल के ख्वाब पूरे करने होंगे। हाँ। चलो बोलो, तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं ये बता दूं कि तुमने भगवान से क्या और किसके लिए मांगा? अगर बता दोगी तो मैं रियली मान जाऊंगी। तो सुन, पहली बात तो ये कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, करेक्ट? करेक्ट। और दूसरी बात ये कि तुमने जो भी मांगा कृष्णा के लिए मांगा, करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। मैंने कृष्णा की कामयाबी और उसकी नौकरी के लिए दुआ मांगी है। मगर तुम्हें कैसे पता चला? बिल्कुल सिंपल। जब आदमी अपने लिए कुछ मांगता है ना, तो उसके मन में और चेहरे पर एक परेशानी, एक फिक्र सी दिखाई देती है। पर जब किसी और के लिए कुछ मांगता है तो उसके मन में और चेहरे पर शांति दिखाई देती है। मुझे वो शांति तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दी थी और मैं जान गई कि तुमने क्या मांगा है। चलो। वो देखो कृष्णा आ रहा है, तुम उससे बात नहीं करना। हाँ? हेलो। हेलो। आज मैं बहुत दिनों के बाद तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। अगर अच्छी खबर ये है कि तुम इम्तिहान में पास हो गए हो, तो ये तुम्हारे दिमाग, अक्ल और मेहनत का नतीजा नहीं है। वो तो सब इसकी पूजा और दुआओं का नतीजा है। मिस्टर कृष्णा, अगर आपके पास थोड़ी सी अक्ल या थोड़ा सा दिमाग होता, आप कहीं पहले ये जान गए होते कि मेरी दोस्त आपको कितना चाहती है और आपके बारे में क्या सोचती है। मिस्टर कृष्णा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती, बिन कहे समझनी पड़ती है। जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप दोनों अभी यही चाहते हैं कि मैं आपको अकेला छोड़ दूं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो ऐसी ही है और आप दोनों भी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मैं चली। बाय। झटक से आया, झटका खाया, सरप्राइज। गोपाल तुम? गोपाल नहीं, स्वर्गवासी गोपाल कहो, लेट मिस्टर गोपाल कहो। भगवान मेरी आत्मा को शांति दे। May God rest my peace in soul. Soul in peace. अरे तुम लोग तो ऐसे खड़े जैसे कि तुम लोगों ने वाकई में भूत देख लिया। अरे हाथ लगा के देख, गले मिलकर देख यार, मैं तेरा वही दोस्त हूं जो तुझे गले लगाने के लिए मौत से हाथ चढ़ लाया हूं। आ भी जा यार। तुम लोगों को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। साहब जी साहब जी, मैंने कहा था ना कि दरवाजा मुझे खोलने दीजिए, फिर देखिए मजा। अरे ये दोनों तो एकदम पथरा गए थे, ऐसे लगता था कि अगर दोनों को उठा के गार्डन में रख दे तो ये जिंदगी में स्टैचू का काम दे। अरे यार कुछ बोलो, कुछ कहो, हंसो, मुस्कुराओ, चीखो, चिल्लाओ और बताओ कि मेरी आने से तुम लोगों को कितनी खुशी हुई है। लेकिन गोपाल, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? देखिए साहब जी, मेरे आने की कोई खुशी नहीं, लेकिन देर से क्यों आया इस पे शिकायत शुरू। अरे पगले, मैं तुझसे कह के तो गया था कि जब तक मैं राधा के काबिल ना बन जाऊं तब तक मैं नहीं आऊंगा, और राधा के काबिल बनना घंटे 2 घंटे का काम थोड़ी ना। आई टेल यू इट टेक्स टाइम। अच्छा चलो ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? साहब जी मैं बताता हूं ये सब कैसे हुआ। उस दिन जब मैं हैदराबाद जाने के लिए निकला तो सर, सेठ जी आपको बाहर बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। अरे लेकिन मेरे तो प्लेन का वक्त हो गया है।
सर। गोपाल, मुझे एक जरूरी काम से इसी वक्त जाना है। टिकट अवेलेबल हो नहीं पा रही, मैंने सोचा तुम्हारे टिकट से चला जाता हूँ। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। अरे कल मिलो ना भाई, वो एक कहावत याद आई, जब भी मिलो तो ऐसे मिलो जैसे पहली बार मिल रहे हो, और जब रुखसत हो तो ऐसे जैसे आखिरी बार मिल रहे हो। टेक केयर। साहब जी, ये सब ऐसे हुआ। मोहन बाबू एक अजीब और गरीब आदमी थे। ना ही वो मुझे अपना सब कुछ दे गए, बल्कि मेरी मौत के टिकट पर अपनी जान दे गए। जो कुछ हुआ उसे भगवान की मर्जी समझो। एक दिन तो सब कुछ आना है, मगर इस तरह सब कुछ देकर कोई चला जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलो आओ खाना खा लो। साहब जी, आज अब मुझे माफ कर दीजिए। आज का खाना मैं डॉक्टर अंकल के साथ खाऊंगा। मैं कल जरूर आऊंगा। वैसे मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमस्ते। डॉक्टर अंकल। अरे गोपाल बेटा, तू? हाँ, जिंदा हूं और एकदम रियल। अब मुझे अच्छी तरह जी भरकर देख लेने देना तुझको। आराम से बैठो गोपाल, परेशान क्यों लग रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? साहब जी, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। समझ में नहीं आता जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कैसे कहूं। आप तो जानते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, इसलिए किस बात को कैसे कहनी चाहिए मुझे नहीं मालूम। डरता हूं साहब जी कि अगर एक आध लफ्ज इधर उधर हो जाए तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी। मगर ऐसी क्या बात है, कहो तो सही। कह दूं साहब जी? हाँ कहो। हिम्मत करके कह दूं साहब जी? हाँ कहो भाई। नहीं साहब जी, इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? साहब जी वही जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हो भाई? साहब जी वही जो नहीं कह पा रहा हूँ। नहीं कह पा रहे तो छोड़ो। अरे नहीं साहब जी, कमाल कर रहे हैं, ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है साहब जी। तो फिर बोलो। ससुर जी, साहब जी मैं जानना चाहता हूँ, जब आप अपनी शादी की बात करने अपने ससुर जी के पास गए तो आपने क्या कहा और किस तरह कहा? अरे भाई तुम इतना पूछने में इतनी देर लगा रहे थे, इतने दिन गुजर गए, कुछ याद थोड़ी है। फिर भी याद कीजिए ना। मैं उनके सामने जाकर बैठा और किस तरह बैठे? आराम से टिक कर बैठे या इस तरह? आराम से बैठे। अच्छा। बहुत मुश्किल काम है साहब जी। अच्छा फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा राय साहब, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और इसीलिए आपकी इजाजत लेने आया हूँ। ये सब आपने एक ही सांस में बोल दिया? अरे वाह साहब जी, क्या हिम्मत है। बस फिर वो बोले कि बेटे तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, अगर कमला की भी यही मर्जी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। साहब जी आपने ये सब डायरेक्ट बोल दिया था या पानी वानी भी पिया था? नहीं, वो पानी तो मैंने पिया था क्योंकि मेरा भी गला थोड़ा सूख रहा था। साहब जी मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूं? साहब जी मैं राधा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और आपकी इजाजत लेने आया हूँ। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ। अगर राधा भी तुम्हें चाहती है तो मैं भी इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। थैंक यू साहब जी। थैंक यू।